नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर। कई सारे विद्यार्थियों का पेपर कल है, तो कई सारे विद्यार्थियों का आने वाले दिनों में आपका पेपर होने वाला है। आप भी कमेंट करके बताइए आपका पेपर कौन सी दिनांक को है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है और वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, कवि ने बसंत को बताया है। तो विद्यार्थियों, कवि ने बसंत को मृदुल बताया है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक बदलू को कहा करता था। तो बदलू को बदलू काका कहा करता था। वैसे रिश्ते में बदलू हैं वो लेखक के क्या लगते थे, मामा लगते थे, लेकिन गांव के सारे बच्चे इन्हें काका कहते थे, इसलिए लेखक भी इन्हें काका ही कहते थे। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द का विलोम है। तो उन्नति का अवनति, ठीक है ना, ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। तो इनमें ऑप्शन द रहेगा अरक। अरक है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पांचवा प्रश्न है, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था। मोमबत्ती से, दहकती भट्टी से, चूल्हे की आग से या दिए से। तो बदलू है मोमबत्ती पिघलाने का काम दहकती भट्टी से करता था। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लेखक ने बस को कैसा बताया है। तो लेखक ने बस को पूजा करने योग्य यानी पूजा योग्य बताया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं। तो आपको बताना है दीवाने संचार में संबंध कैसा रखते हैं, स्नेह का, आत्मीयता का, सम्मान भाव का या कटुता का। तो सम्मान भाव का संबंध रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं। तो गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग हैं बेजोड़ धरोहर, मूल्यवान संग्रह, आशीर्वाद पत्र या प्रशस्ति पत्र मानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, लोग हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र मानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर करना है। यानी उत्तर है यहाँ पर कोष्टक में ऊपर दे रखा है, इनमें से आपको चुनाव करते हुए लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ धैर्य खोना है। अगला है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके मोच न आ जाए। इसमें मोच आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में अगला है, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो यहाँ पे वृद्धा लिखना है। जो जो उत्तर है मैंने यहाँ पर दे रखा है। हम भी दीवानों की क्या हस्ती, यह भगवान की डाकिए, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अभी दबा है, यहाँ पे दबा नहीं दबा, ठीक है, अभी दबा है चिड़िया की सोच में। तो इस तरह से सोच में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान आने वाला है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। तो इसमें पहला देखिए, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। वस्तु के बदले वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है। गलत, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु देते हैं तो वो वस्तु विनिमय होती है, जबकि यहाँ तो वस्तु के बदले में पैसे दे रहे हैं तो ये मुद्रा विनिमय। ये कैसा है विद्यार्थियों, मुद्रा विनिमय। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है, अभी, यहाँ पर फिर से दबा आ गया, दबा है, ठीक है। अभी दबा है चिड़िया की पैर में तिनका, यहाँ पे पैर में नहीं था, चिड़िया की सोच में था। तो ये भी एक गलत वाक्य है। हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी। बिल्कुल सही है। फटी सी धोती जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे। बिल्कुल सही है। साइकिल आंदोलन पुरुषों को प्रोत्साहन किया। तो इन साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को प्रोत्साहन किया था, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर पुरुष दे रखा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो नभ का आकाश और अंबर लिख देना आप इसमें, ठीक है। बादल का घन, मेघ लिख देना। दिन का रवि और सूर्य लिख देना। पवन का हवा, वायु लिख देना, ठीक है। इस तरह से आप इसमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो नीचे दिए गए जो वाक्यांश है इनका मिलान करना है। मक्खन लगाना मतलब सांपलूसी करना, दिल छोटा करना, तुलसीदास अवधी भाषा से संबंधित हैं तुलसीदास, और सीता ने खाना खाया, और दिल छोटा
करना मतलब धैर्य खोना, इस तरह से इसमें आप मिलान कर दीजिए। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। जिस पर को किसी का अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुश। इसमें आपको निरंकुश लिखना है। अगला है, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके उनको आप लिख देना है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, निराकार जिसको बोलते हैं। जिसकी गलती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत, अनगिनत। इस तरह से आपको इसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। फिर इसके बाद में खंड ब आता है। इसके अंतर्गत आपका 7वां प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है वो आपको लिख देना है, क्योंकि बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। कंपनी के हिस्सेदार से लेखक के पूछने पर कि क्या ये बस भी चलती है, तब उन्होंने कहा कि चलती नहीं, ये तो अपने आप चलती हैं। यह सुनकर लेखक को हैरानी हुई, भाई इतनी पुरानी सी खटारा सी बस अपने आप कैसे चल सकती है। अगला है, कवि फूलों, यहाँ पर कवि है, ठीक है ना, कवि है, कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? इसका आंसर आप लिख देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें फेरना और कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, तो इसका मुहावरों पर में अर्थ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, वाक्य प्रयोग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। नीर उपसर्ग, नीर आकर कर दीजिए, आकर तो निराकार हो जाएगा। नीर धन कर दीजिए तो निर्धन हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें 2 शब्द बनाने हैं। अगला है, 2 पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी लिखिए। तो 2 पहिया हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक रूल का प्रयोग करें, और गाड़ी है उसको नियमित गति पर ही चलाएं, अधिक गति पे ना चलाएं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो कोरोना वाला कोई ज़रूरी नहीं है विद्यार्थियों। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का कैसा व्यवहार था, वो आपको बताना है। घबराया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए थे? फिर उसके बाद में बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। इस गद्यांश को पढ़ के आपके उत्तर देने हैं। बदलू का स्वभाव कैसा था? बहुत सीधा था। बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, मैंने उसे कभी झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था, तो शादी विवाह के अवसर पे। इस तरह से इस गद्यांश को पढ़कर ही आपको उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। ऐसे बहाल बिवाइया सो पग कंठक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा। ये वाला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपको कहानी वैसे अर्धवार्षिक में कम ही आने की संभावना है, वार्षिक में आपके आएगी। भूखी लोमड़ी और सोने देने वाली मुर्गी, इनका आप कहानी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में जो आपके प्रार्थना पत्र हैं, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और संवाद है वो आपके वार्षिक में आएगा। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।